Namaskar and welcome to WhatsApp Arunachal, a joint presentation of DD Arun Prabha and Akashvani Itanagar, where we discuss news, events and issues concerning the people of Arunachal Pradesh. I am your host KD Singh, and this evening we explore a subject that touches culture, public health and well-being of our communities. In this episode we will be discussing on the topic alcohol and health. The discussion comes in the backdrop of the recently released National Family Health Survey 2023-24, which is one of India's most comprehensive surveys on population health and nutrition. The survey has placed Arunachal Pradesh at the top among all states and union territories in terms of alcohol consumption among both men and women. According to the survey report, 50.5% of men and 23.2% of women as at 15 years and above in the state consume alcohol. In comparison, the national average stands at 18.9% for men and just 1.1% for women. While these findings have attracted national attention, they also raise important questions. How do we understand these numbers in the context of Arunachal Pradesh's rich culture and tradition? What are the implications for physical and mental health? And how can we promote awareness and responsible choices while respecting customary practices? To discuss these important issues, I am joined by two distinguished guests, Dr. Miso Yube, Psychiatrist at TRIMS Naharlagun, and Dr. Dipu Lowang, State Nodal Officer, CMOTS, Directorate of Health Services, Government of Arunachal Pradesh. A very warm welcome to both our panelists. Before we begin our discussion, let us first take a look at this report. हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के आंकड़ों में अरुणाचल प्रदेश में शराब सेवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। सर्वेक्षण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की 23.2% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। महिलाओं में यह आंकड़ा असम की तुलना में काफी अधिक है, जहां 5.8% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। पुरुषों में अरुणाचल प्रदेश में शराब सेवन की दर 50.5% दर्ज की गई है। तुलना में असम में 23.8% पुरुष शराब का सेवन करते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार महिलाओं में अरुणाचल प्रदेश में शराब सेवन की दर उल्लेखनीय रूप से अधिक दर्ज की गई है। पुरुषों में भी अरुणाचल प्रदेश में शराब सेवन की दर 50.5% दर्ज की गई है, जो राज्यों में सबसे अधिक आंकड़ों में शामिल है। अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं और पुरुषों दोनों के बीच शराब सेवन का स्तर उल्लेखनीय रूप से अधिक दर्ज किया गया है। सर्वेक्षण वर्ष 2023 से 24 के दौरान आयोजित किया गया था और इसके निष्कर्ष हाल ही में जारी किए गए हैं। NFHS 6 के निष्कर्ष बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं और पुरुषों दोनों के बीच शराब सेवन की दर देश में सबसे अधिक बनी हुई है। यह स्थिति जन स्वास्थ्य और जागरूकता के क्षेत्र में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। ऑलराइट, डिस्कशन का शुरुआत करना चाहूंगा मैं डॉक्टर लोवांग से। सर, अभी जस्ट हमने ये रिपोर्ट देखा, इसमें वी कैन सी 50.5 इज अ बिग नंबर सर। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव, ये जो डाटा है इसको आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको? देखिए, हमने अभी जो मैंने देखा है, हमने जो रिपोर्ट्स देखा जिसमें कि जो है हमारे ऑलमोस्ट अराउंड 50% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन अबव 15 ईयर्स एंड अबव, तो उनका जो है मेल में और 1/4 जो फीमेल में देखा गया है। तो इसमें जो नजर आता है कि फिर व्हेन यू सी द रिपोर्ट्स, इसमें आपका ये भी आता है कि फिर जो रूरल जो बैकग्राउंड में है, जो ज्यादा नंबर पे हैं अर्बन से, तो जिस फीमेल हो या मेल हो, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि फिर क्योंकि रूरल एरिया में है तो फिर हमारे जो कस्टमरी जो होते हैं, ट्रेडिशनल जो है ये होते हैं, तो उसमें जो हमारे शराब का जो दारू का जो हम जो यूज करते हैं, तो इसी चीज पर भी नजर आता है कि फिर क्यों जो है अल्कोहल यूज इन आवर डिफरेंट कम्युनिटी इज मोर इन रूरल एरिया ऑल्सो, एंड दैट अफेक्ट्स द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ आवर एंटायर स्टेट्स। तो हमारे जो जितने भी रूरल एरिया में है, तो कस्टमरी लॉस है, हमारे जो रिचुअल्स है, जो हर समय स्टार्ट विद अल्कोहल एंड एंड्स विद अल्कोहल। तो यही चीज मैं देखना चाहता हूँ। इसमें जो है एक अच्छी बात है कि फिर लास्ट स्टडी से जो है कम देखा गया इस बार जो है बोथ मैन एंड फीमेल के। फिर भी हमारे जो नेशनल जो रिपोर्ट्स जो एवरेज 18.1 है, उससे हमारे काफी ज्यादा है। तो यही एक चीज सोचने की बात है कि हम कहाँ पे हैं और क्या कर सकते हैं। पर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट पे कि ये अल्कोहल जो है हम पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में
जब जाएंगे तो अब नजर नहीं आता है कि फिर ये एक्चुअल में जो है किस तरह के स्टडीज है जो कि हमारे स्टेज को जो है इस तरह से नजर आ रहा है। बिकॉज हम जब देखते हैं तो फिर इसका कोई एक ऐसा होना चाहिए कि दारू जो पीते हैं वो कितने पी रहे हैं, कितने जो क्वांटिटी में पी रहे हैं, और उसका जो एक मात्रा हमें जो दिखाया जाता है तभी हमें पता चलेगा कि हाँ हमारे स्टेज में अल्कोहल से इतना पीड़ित लोग हैं। मे बी दिस इज जस्ट जो हमारे कस्टमरी जो है अल्कोहल यूज करते हैं उसी के सर्वे पे आया होगा शायद। तो मे बी लाइक वी नीड टू जस्ट गो डीपर इनटू दैट वन, एंड एज अ पब्लिक हेल्थ बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं तो हम इस चीज को या तो फिर हमारे स्टेट लेवल से अगर हम इस चीज का हम स्टडी कर सकते हैं तो फिर आई थिंक इट विल बी बेटर टू मेक पॉलिसी मेकिंग हो या किसी भी हो, हम इस चीज को हम ज्यादातर जा सकते हैं। Definitely. That was a good starting. Definitely, the sample size and what are the parameters, that is also very important. And I would like to come to Dr. Miso. Sir, आपका पूरा साइकेट्रिक में आपने सर्विस दिया है सर, तो सर when it becomes, because alcohol consumption is very common in traditionally we also consume, sir ने just अभी बताया. So when it becomes a problem, when it becomes a concern, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। या जैसे आपके डॉक्टर दीपू ने बोला है तो हमारा अरुणाचल में या तो अल्कोहल यूज जैसे आपका डाटा आया है उसका उस हिसाब से इतना मे भी इसमें थोड़ा ज्यादा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्लियर नहीं है कि अब कितना ज्यादा हार्मफुल यूज है। हार्मफुल माने जो हानिकारक यूज है या माने रूटीनली कभी कभी ओकेशनल पीने वाला है या सोशली कभी कभी पीने वाला है, तो उसमें क्लियर तो नहीं हो रहा है। लेकिन हम तब कहेंगे जब मेंटल ये आपका जो हमारा शरीर के लिए हार्मफुल है, तब कहेंगे जब अगर रोज रोज पीते हैं लोग, मतलब मुझे लगता है कि अल्कोहल नहीं लेने से मुझे मेरा काम नहीं हो पा रहा है, या मेरे जो काम कर रहे थे उसके कारण से मैं अपना काम अल्कोहल के कारण से काम नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे आप पढ़ाई नहीं कर पा रहा, ड्यूटी नहीं जा पा रहा, तो या अपने कुछ बीमार हो गया उसके कारण से ना, तो ये चीज अगर सिम्टम होता है, कुछ अर्ली सिम्टम बोल सकते हो आप ना, कि माने ये आप अल्कोहल जो ले रहे हैं आप हार्मफुल यूज में ले रहे हैं, माने तो गलत तरीके से ले रहे हैं या ज्यादा ही ले रहे हैं, माने तो उसमें आपको ध्यान देना होगा। ओके सर, इसमें एक क्वेश्चन में ऐड करना चाहूंगा सर। ऐसा मिसकंसेप्शन भी बहुत सारे रहता है सर, एंड देयर आर सम पीपल हु यूज्ड टू से कि मेरा तो एक डेली में एक पेग लेने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इट्स लाइक ए मेडिसिन। तो व्हाट आर द कॉमन मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू अल्कोहल कंजम्पशन सर, वो भी थोड़ा बताइए सर। बहुत लोग इवन कोई डॉक्टर लोग भी कहते हैं कभी कभी कि मजाक में भी कह लेते हैं कि थोड़ा हमारा बॉडी में स्पेशली गांव में जाने से ना, तो कहते हैं कि हमारा शरीर में थोड़ा सा अल्कोहल जरूरत है, ऐसे कहा जाता है जी। तो एक्चुअली सच में ये मिसकॉन्सेप्शन ही है एक्चुअली बोलने से, क्योंकि अल्कोहल एज सच तो हमारा जो बॉडी में जो होता है ऑलरेडी होता है हमारा फर्मेंटेशन वगैरह से इनसाइड में, लेकिन जो है एक्सटर्नली जो बोलते हैं ना कंजम्पशन जो है, तो उसका रिक्वायरमेंट बोल के एज सच नहीं होता है। तो कंप्लीट टीटोटलर भी होता है जो बिल्कुल नहीं पीते हैं, उनमें भी कोई ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं होता है जो अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम होना चाहिए। मैंने अल्कोहल नहीं होने से, पीने से या पीना ही करके सब नहीं होता उसमें। तो इवन स्लाइट अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन भी थोड़ा सा भी लेने से भी क्या कि इवन हार्ट को भी इफेक्ट पड़ता है, हार्ट का साइज को बढ़ा कर देता है, कार्डियोमायोपैथी वगैरह बोलता है। तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि आप एक पैक ही रोज लेना वो सेहत के लिए अच्छा है, ऐसे बात नहीं है। ओकेशनल आप ले सकते हैं, जैसे कि सोशली कभी कभी ना वो, लेकिन नशा होने तक मैं तो बोलता हूँ कि नशा होने तक मत लीजिएगा। तो नॉट मोर देन 30 ml ना, तो ऐसे कंजम्पशन नॉट इन डेली बेसिस पे नहीं करना है, जैसे कि महीना में, हफ्ता में या कभी कभी हाँ फेस्टिवल में वो ऐसे वो एक्सेप्ट कर सकते हो आप एक्चुअली। ओके मैं लोहंग सर के पास आना चाहूंगा सर। डायरेक्टोरेट का इसमें भी बहुत सारा रोल है सर, लाइक अवेयरनेस के रिगार्डिंग अवेयरनेस ऑल्सो। सो व्हाट आर द इनिशिएटिव बीइंग टेकन अप बाय द डायरेक्टोरेट, और क्या क्या कुछ प्रोग्राम है स्कीम में, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। अच्छा, ये जो है इस चीज पे हमारे ग्रासरूट लेवल पे हमारे बहुत सारे काम चलते हैं इस चीज पे, कि लोग हमारे जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, तो ये जो है कम्युनिटी से जुड़ा होता है। तो ये हेल्थ वर्कर जो है जगह जगह पे जाते हैं, तो इनके हेल्थ प्रमोशंस होते हैं, वो हर लोगों को देते हैं। और हर सेकंड सैटरडे एवरी मंथ हमारा जो है हेल्थ आरोग्य शिविर होते हैं, इसमें आरोग्य शिविर जो हेल्थ मेला टाइप के होते हैं। तो इसमें हेल्थ प्रमोशन टॉक्स होते हैं। तो इट इंक्लूड्स
सब्सटेंस यूज, मिस यूज वगैरह सब चीज का। तो इट्स नॉट ओनली अल्कोहल, इसमें जो शराब के अलावा भी टबैको हो गया, कोई बाकी जितने भी नशे जो चीजें होते हैं, इवन हेल्थ प्रमोशन कैसे किया जा सकता है, वेलनेस एक्टिविटीज वगैरह वगैरह, ये दिया जाता है। तो ये नॉर्मल हमारे रूटीन प्रोसेस में ही है। इनके अलावा भी जो है हमारा जो बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं, तो फिर इस चीज में अल्कोहल का जो एक बड़ा एक चीज है कि हम उसको स्टडी करते हैं, स्क्रीन करते हैं इनको। तो अगर इनके अल्कोहल के दो चीज होता है, एक जो है हम अल्कोहल को रोकने का, दूसरा जो अल्कोहल हो गया, पीने लग गया, तो उनका जो बीमारी आ गया तो फिर उससे जो है हानिकारक ना हो, इससे बॉडी पे असर ना पड़े, तो इसका हम स्क्रीनिंग करते हैं। तो अगर जल्द से जल्द पकड़ेंगे तो फिर इनका रेफरल्स होते हैं, इनके ट्रीटमेंट जल्दी हो जाएंगे। तो वो जो अल्कोहल से जो हमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं, लीवर में आते हैं, बाकी चीजों में आते हैं, वो कम करने के लिए हम जो है इनके स्क्रीनिंग करते हैं। उनके जैसे ही पकड़ा जाता है तो इसको हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ अवेयरनेस देके और आगे ट्रीटमेंट जहाँ जरूरत पड़ता है तो वैसे करते हैं। ओके ओके। एंड सर, हाउ इज द रिस्पांस फ्रॉम द कम्युनिटी? जैसे आप फील्ड में जाते हैं तो हाउ इज द रिस्पांस? देखिए, फील्ड में जाते हैं तो फिर इसमें एक चीज है कि हम अब चीजें बदल गए हैं। अब पहले की तरह नहीं कि हम रेगुलेशन लगाते हैं जी, अब ये नहीं रहा। आजकल जमाने में जो है वो चीजें बदल गए हैं, तो हम इनको अवेयरनेस करते हैं, तो ग्रासरूट लेवल से कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कराते हैं। तो पहले क्या होता है कि हम ऊपर से रेगुलेशन लगाते थे, अब वो नहीं हो गया। हम जाते हैं ग्रासरूट लेवल में जाके उनको जो है अवेयरनेस देते हैं, कम्युनिटी बेस्ड इन लोगों को भी सिखाते हैं। और एक जन आरोग्य समिति है हमारा जो इसमें पब्लिक लोग रहते हैं, तो इन्हों को भी हम समझाते हैं कि ये चीजें करना है, तो इनके भी सहायता होते। तो जब तक हमें कम्युनिटी से सपोर्ट ना मिले तो फिर हम ये चीजें जो है हम जड़ से उखाड़ना मुश्किल हो जाते हैं। तो हमारा ये कोशिश रहता है कि हम जितने भी हो सके हम इनको हम समझाएं, ताकि चीजें वहीं से लौट के आए अवेयरनेस के रूप में। राइट। तो ये हमारी चीजें हैं। So involvement of the community is very important, and sir is telling that in Arunachal people participation is there, involvement is there. Good to note that, sir. मैं सर के पास आना चाहूंगा, डॉक्टर यूबे के पास। सर, you must have come across various cases of alcohol dependency people or addiction. तो उसका early signs, how do we identify? What are the early signs? अल्कोहल का ना? Yes. तो पहले भी मैंने शॉर्ट में एक चीज बताया थे, जो मतलब अल्कोहल के कारण से कुछ बिहेवियर में चेंज आ रहा है, या उसका काम काज में कुछ चेंज आ रहा है, मतलब पहले रूटीन में चेंज आ रहा है। पहले जैसे कि आपका हॉबीज वगैरह होता था ना, काम में टाइम में जाता था या टाइम में उठता था, हाँ, जो मूड जो है थोड़ा चेंज आ रहा है, तो ये भी एक अर्ली साइन बोल सकते हो। या कभी कभी कंपन हो जाता, दारू नहीं पीने से, अल्कोहल नहीं लेने से अब कांपने लग जाता है, शरीर कांपने लग जाता है, हाथ पैर कांपने लग जाता है। तो ये मैंने अब अगर दारू पीने नहीं करने से क्रेविंग बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं आपके, क्रेविंग होने लग जाता है। तो ये चीज जो है आपको अर्ली साइन एक तौर के अपने इसमें एक और मेरा सवाल ये रहेगा सर, जैसे समवन इज कंज्यूमिंग अल्कोहल ऑन डेली बेसिस या इनका एडिक्शन है सर, तो ऑल ऑफ सडन हाउ डू यू कन्विंस दैट पर्सन कि इसको छोड़ना है, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ? आप कैसे कन्विंस करते हैं सर, फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू सर? पहले तो ये होता है कि उसको एहसास दिलाना है कि अल्कोहल कंजम्पशन इज नॉट गुड। वैसे डिपेंड, ये जो होता है एडिक्शन ऐसे होता है कि एडिक्शन का मीनिंग ऐसा है कि आप जो काम है मैंने जो भी कर रहा है, मतलब गलत कर रहा है, जैसे कि आपका सब्सटेंस जैसे कि अल्कोहल ले रहा है, तो दारू को मुझे पता है कि मेरे दारू पीने से हानिकारक है, तो पता होते हुए भी ले रहा है, मैंने उसको ही हम एडिक्शन बोलते हैं एक्चुअली। डिपेंडेंट भी हम मेडिकल टर्म बोलते हैं, डिपेंडेंट भी बोलते हैं हम, डिपेंडेंट करके। तो उसको ऐसा है कि ना उसको रीओरिएंटेड करना कि आपको ये देखो, ये अब जो भी ले रहा है बहुत सारा हानिकारक आपको भी पता है, लेकिन उस कारण से आपका फैमिली में कैसे असर डाल रहा है, आपका समाज में क्या असर डाल रहा है, अपना पर्सनल लाइफ में भी क्या असर डाल रहा है आपका। जैसे कि आप खुद का अगर शादीशुदा होगा तो फैमिली में ऑब्वियसली असर 100% डालता ही डालता है, प्रॉब्लम हो जाता है, स्पाउस के बीच में कुछ कहा सुनी प्रॉब्लम हो जाता है, तो बच्चों के साथ में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये चीज उनको एहसास दिलाना पड़ता है, दिला के फिर उसको हम मतलब अपने वो फैमिली के रोल बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें एक्चुअली। तो फैमिली भी उनको समझाते हैं, तो फैमिली की तरफ से वो लेके आते हैं यूजुअली, तो उनका तो हम इस तरह से माने उसको कन्विंस करते हैं कि आप करना है, मतलब छोड़ना है करके।
बट सर उसमें एक प्रॉब्लम ये रहता है कि पीपल हु आर एडिक्टेड टू अल्कोहल एनी सब्सटेंस फॉर एग्जांपल दे हेजिटेट टू अप्रोच और सीक प्रोफेशनल हेल्प सर। तो उसमें फैमिली का क्या रोल रहता है एंड हाउ डू यू एनकरेज दोज पीपल टू कॉन्टेक्ट प्रोफेशनल हेल्प? सो अल्कोहल का यूजुअली जो है सेल्फ आना, अवेयर होके आना बहुत कम लोग में आता है, क्योंकि मुझे लगता है पीने अच्छा है ना, काफी कुछ कारण से लोग जो दारू पीते हैं जी, फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, सोशल ड्रिंकिंग करके एडिक्ट होके हो सकता है। तो इसलिए साइड बाय साइड बाकी चीज को भी सॉल्व करना जरूरी होता है, हो जाता है। तो इसलिए कि मैंने उसको कैसे कन्विंस करना है, कैसे इनको एनकरेज करना है कि प्रोफेशनल हेल्प के लिए? तो पहले तो हो गया कि जब नया नया ले रहा होगा, मैंने जब उसको पहले तो एक फैमिली से फोर्स करके या उनको समझा बुझा के लेके आके ट्रीटमेंट करना जरूरी है। जब तक उसका विड्रॉल नहीं हट जाता है, मतलब उसका फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेंटल जो एक्यूट मेंटल प्रॉब्लम होता है, इमीडिएट जो होता है दारू छोड़ने के कारण से जो पागलपन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैंने शरीर में साथ नहीं दे रहा है, मतलब कांपने लग जाता है, कोई बेहोशी हो जाता है, तो ये चीज ट्रीटमेंट करने को उसको फिर हम काउंसलिंग देते हैं मैंने उसको कि आप देखो, तब हम एक्चुअली मोटिवेशन ट्रीटमेंट बोलते हैं, मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी करता है, ऐसे कुछ करके होता है, मैं साइकोथेरेपी बोल सकते हो। तो उसको कन्विंस करना पड़ता है कि मैंने उसको समझाना पड़ता है कि देखो आपका अल्कोहल के कारण से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अल्कोहल तो हानिकारक है, आपने देखो इतना छोड़ दिया है, बहुत मुश्किल से छोड़ा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, तो आगे पीने से क्या होगा, आपको क्या नुकसान होगा, पर्सनल लाइफ में क्या नुकसान होगा, आपका फैमिली लाइफ में क्या नुकसान हो रहा है और होगा मैंने, हाँ। तो ये चीज उनको समझा देने से तो धीरे धीरे करके तो मल्टीपल टाइम चाहिए होता है, रिलेप्स वगैरह बहुत कॉमन होता है इनमें, तो कभी कभी धीरे धीरे करके ठीक हो जाते हैं मैंने। अपने आप सेल्फ अवेयर होना, अंडरस्टैंड होना, सेल्फ जो है मुझे छोड़ना है करके उसको अंडरस्टैंड कराने के लिए वो काउंसलिंग बहुत जरूरी है। ओके 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 मैं लोंग सर के पास आना चाहूँगा सर। देखा जाए तो सर अरुणाचल प्रदेश, जैसे आपने भी ओपनिंग लाइन में भी आपने भी मेंशन किया था कि हमारा ट्रेडिशन कल्चर में भी कंजम्पशन ऑफ बिवरेजेस, अल्कोहलिक बिवरेजेस आर ऑलरेडी देयर। हमारा फेस्टिवल्स होता है, फ्रॉम जन्म लेने से लेके पूरा डेथ तक, पूरा प्रोसेस में अल्कोहल इज इन्वॉल्व सर। तो एज ए डिपार्टमेंट हाउ डू यू क्रिएट अवेयरनेस एंड क्या क्या चैलेंजेस आते हैं सर? आप लोग कैसे पीपल को हाउ डू यू कन्विंस सर? इसमें एक्चुअली अवेयरनेस जो है, इसमें एजुकेशन इज वन इम्पोर्टेंट थिंग। Yes. तो एक इन्फॉर्म होना पड़ेगा पब्लिक्स, एवरीवन्स, तो इन्फॉर्म होना पड़ेगा। तो फिर हम ये चैलेंजेस इसको बहुत सारे लेते हैं कि बचपन से हम यूज करते हैं, ठीक है ना। 15 साल के बताए, देखिए 15 साल मीन्स आपका जो है क्लास 9-10 के बच्चे होंगे। तो अभी हमारे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम भी है, तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में हर टीचर्स को जो है एक स्कूल हेल्थ एम्बेसडर्स बनाते हैं। वो जो है टीचर्स जो है हफ्ते में तो फिर इस चीज पे सब्सटेंस यूज पर भी 10 ऑब्जेक्टिव्स है उन पे बताते हैं। तो इनको जो एक बिहेवियरल चेंजेस के कारण हमें जो है ये चीज आ सकते हैं, फायदा हो सकते हैं, बिकॉज इट इज अ हैबिट फॉर्मिंग चीज है, एडिक्शंस वगैरह जो भी है ना। तो वो हम बचपन से छोटे से हम इसको ये अवेयरनेस देना चाहते हैं। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स इसमें हमारे हैं। इसके अलावा जो है हम जो है एक CBOs वगैरह जो है ये वन इम्पोर्टेंट रोल लेते हैं, क्योंकि यही जो है रिचुअल्स जो बनते हैं हर चीज का भी जो है वो जब इन्फॉर्म हो जाते हैं, वे अवेयर हो जाते हैं कि अल्कोहल जब यूज करेंगे तो इससे बुरी असर पड़ जाते हैं। तो यू कैन सी फ्यू अब जैसे कोई रिलीजियस लीडर्स को बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे रिलीजन्स ऐसे जहाँ पे अल्कोहल का जो पे रिस्ट्रिक्शंस हो गया, तो फिर इनका जो है जाहिर है वो कम ही हो जाएंगे पीने वाले ना। तो इस तरह का हम एक देखते हैं कि जहाँ पे भी हो हम एक इन्फॉर्म करें लोगों को, और वे जो है इस चीज को यूज करने के लिए जो है वो 2 बार सोचे कि इससे हानिकारक हो सकता है। जैसे सर ने बताया कि इनके जब यूज करोगे तो फिर इनके इट डजंट कम अलोन एडिक्शंस, क्योंकि अल्कोहल के साथ या तो स्मोकिंग का होते हैं, टोबैको का भी हमारे इस चीज में काफी ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश के। तो ये चीज है कि पीते और शराब पीते या तो अब अल्कोहल के साथ साथ बाकी सब्सटेंस यूज भी करते हैं। तो इस चीज का भी हम एक हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे जो है मुख्यमंत्री नशा मुक्त योजना है जो अब्दास बोल के होते हैं, अरुणाचल प्रदेश ड्रग्स डी एडिक्शन सोसाइटी के अंदर चलते हैं। तो इसमें भी हम जितने भी अल्कोहल के जो एडिक्शंस वालों को हम उसमें इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं,
फिर उनको जो भी हो, नॉट ओनली अल्कोहल, कोई भी चीज़ एडिक्शन के हो तो वो डी एडिक्शन सेंटर्स हमारे हैं अराउंड 8 और 9 स्टेट्स में है। तो इसमें जो है साइड अराउंड 3 जो है गवर्नमेंट रन है, बाकी जो एनजीओ से। तो दिस स्टेट्स इज हेल्पिंग दोस एरिया को ना, जो डी एडिक्शन सेंटर्स को। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों से हम कोशिश करते हैं कि इट्स नॉट सम वन डायरेक्शनल नहीं है, तो मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। एग्जैक्टली। तो ये हम यही ध्यान देते हैं कि फिर हम स्कूल से हो, अब चर्चेस से हो, मंदिर हो, या कहीं और रिलीजियस एरिया से हो, इनको भी हम कोशिश करते हैं कि दे कम इनटू दैट वन एंड दे आल्सो गिव अवे दिस नॉलेज टू दोस रिलीजियस पीपल्स एंड अदर थिंग्स। सो हम बस्ती में भी जाके या गांव में भी जाके यही चीज़ करते हैं कि लोगों को असिस्ट करते हैं, तो ताकि जो भी हो नशा जो मुक्त हो। तो बहुत सारे हमारे जो गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज बना रहे हैं, तो इस चीज़ को हम द ओनली थिंग्स व्हाट इस मैटर इज लाइक एक रियलाइजेशन एक टाइम पे आ जाएंगे, तब मे बी लाइक दैट्स फॉर एट वन इट इज अ कंस्टेंट प्रोसेस होता है। ये एक नहीं कि हम आपके जाके कहीं भी बोल दिया तो होगा, वैसा नहीं है। तो हमारा ये चैलेंजेस यही होता है कि इस चीज़ को हम कंस्टेंटली पूछ करें इस चीज़ पे ना। तो ये हमारा होना पड़ेगा कि फिर आज किया तो फिर कल बंद कर दिया, ये नहीं होगा। तो हमारे हमेशा ये टॉपिक में यही रहना है कि ये नशा मुक्त होना है हमने। ये चीज़ों हमें इसका असर जो बुरी असर जो आते हैं इनके बारे में हमें बोलना, हमेशा बोलना, बताना, कहीं मीटिंग पे भी हो। तो ये हमारा यही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कंस्टेंटली विल imbibe this knowledge to the people. And directorate is working on that line. Yeah. Okay, good to know that, sir. Sir, एक और मेरा ये सवाल रहेगा सर, जैसे regarding alcohol consumption, there are lifestyle diseases are there. So, sir, can you please tell us what are the diseases related to alcohol? Okay, alcohol में ज़्यादातर जैसे होता है कि अभी because alcohol जब बोलते हैं तो फिर it has many other things ना, तो उसमें alcohol related जो है आपका लीवर डिजीज आते हैं जी। तो इसमें फिर लीवर कैंसर्स भी आते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारा चीज़ें है कि वो मेटाबॉलिक डिसफंक्शनल्स, अल्कोहलिक लीवर डिजीजेस आते हैं। तो इस चीज़ को हम रोकना है तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं इस चीज़ पे ना, क्योंकि दारू या पीती है फिर इसका अभी सर जो है बता रहे थे कि इस चीज़ से बहुत सारे मेंटल हेल्थ के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ सकते हैं। और इसमें फैमिली के जो है ना, इफ सी सोसाइटी में भी एक सोसाइटी के जो फैमिली के जो है वो एक नींद और उसका चेन छीन जाते हैं इस फैमिली में ना। ये अल्कोहल के जब चीजें होते हैं तो इससे एब्सेंटिज्म हो जाते हैं, तो हमारे प्रोडक्टिविटी में कम हो जाते हैं। मैंने ये सब चीजें हैं, तो ये एक साइड इफेक्ट्स है उसमें। इट्स एक्चुअली इट्स नॉट अ डिजीज कॉज ड्यू टू दैट अल्कोहल, बट इट्स अ साइड इफेक्ट दैट इज कॉजिंग द सोसाइटी इन अ ग्रेटर वे नो। तो इस चीज़ को हम जैसे पहले भी मैंने बताया था कि हम नॉन कम्युनिकल डिजीज पे जो है हम इस अल्कोहल डिजीज पे हम काफ़ी स्क्रीनिंग करते हैं। और ये नॉन कम्युनिकल डिजीज एक्चुअली इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। अभी जो है 61% ऑफ द डेथ्स आर बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकल डिजीजेस। तो इसमें जो है लीवर का जो भी एक ये भी इनका एक पार्ट है नॉन कम्युनिकल में। तो हमारे जो अभी जितने भी एक डिजीज जो है पैराडाइम शिफ्ट हो गया अभी कम्युनिकेबल से अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे हम जो है जोर लगा रहे हैं, और इसी पे ही बहुत सारे डेथ्स भी हो रहे हैं अभी ना। तो यही सारी चीजें जो हमें वो ध्यान देना पड़ेगा कि इस अल्कोहल से जो है खासतौर पे लीवर के जो असर पड़ जाते हैं वो हम उसको रोक सकें। तो so you're mentioning about communicable and non-communicable disease. एक और क्वेश्चन था सर, इफ यू सी अदर स्टेट्स वहाँ पे अल्कोहल में एडल्टरेशन का बहुत प्रॉब्लम आता है, एंड मैनी रिपोर्टेड केसेस किसी का ये आफ्टर कंजम्पशन कुछ हो गया, उस टाइप का बहुत सारे न्यूज़ आते हैं सर। हाउ इज द सिनेरियो इन अरुणाचल प्रदेश? देखिए इसमें जो है हमारे जो स्टेट्स में जो है लोकल जो बनाते हैं वो राइस बियर से ही होते हैं। बाकी में क्या होता है कि वो स्पिरिटेड वाला जो ये बेर के पेड़ या कुछ किसी पेड़ का जो वहाँ से सीड से बनाते कोई कुछ और स्पिरिट जा ढाल के वो बनाते जो है ना। इवन आई हैव सीन लाइक इवन बैटरी के कुछ चीजें भी उसको लगाते हैं नशे लगाने के लिए। तो फिर देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो हमारे स्टेट्स में अभी तक मेरे ख्याल से टू माई नॉलेज आई हैव नॉट सीन जो एडल्टरेटेड वाला जो है वो सीन हमारे स्टेट्स में अभी मैंने अभी देखा नहीं है। बट हाँ ये मैंने कई बाकी स्टेट्स में जो है बहुत सारे मरते हुए देखा है, सुना है, पढ़ा है।
तो ये हमारे स्टेट्स में तो अभी तक भी है ही नहीं अभी तक। All right. I would like to come to Dr. Miso again, sir. Sir, this financial year has been declared as the year of human capital development by the government of Arunachal Pradesh. There is full focus on youth. लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो यूथ है हमारा अरुणाचल प्रदेश का, वी कैन सी इन सोशल गैदरिंग्स होता है, बहुत सारे ओकेशंस होता है, इट हैज बिकम ए फैशन to take alcoholic beverages. तो what appeal would you like to give to the youth of this state कि ताकि ये सब चीजों से दूर रहे? यूथ को ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल लेना तो ना ऐसे आप सोशली क्यों ना हो, एक्चुअली इट्स हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ एंड आवर फैमिली. तो उनको ये चीज एहसास होना होगा कि हर गैदरिंग में देखा तो हमारा सोशली एक्सेप्टेबल है कि अल्कोहल लेता है करके, लेकिन एक्सेप्टेबल होने से भी अपने आप से कंट्रोल करना होगा कि मुझे अल्कोहल के अलावा कुछ तो दूसरा चीज भी है, जूस हो सकता है, टी वगैरह हो सकता है, अदर एनी अदर सोर्स है कि नॉन अल्कोहलिक वाला, अल्कोहलिक फ्लेवर में भी आजकल जूस मिल जाता है, तो वो आप ट्राई कर सकते हो इंस्टेड ऑफ अल्कोहल लेना. अल्कोहल सोशली लेने से सोशली लेके अभी आपका हमारा जो है एडिक्शन लेवल में जाता है एक्चुअली, तो वो भी बाद में फिर काफी कुछ प्रॉब्लम लेके आता है. तो इसलिए हमारा यूथ को एक्चुअली तो हमने बहुत देखा है, यूथ एडमिट भी होता है हमारे वार्ड पे, तो एडमिट भी होता है. तो एक बार हमने स्टडी भी किया है कि किया था हमने होल साइकेट्री पैरामीटर का हमने स्टडी किया था, उसमें भी 29.3 या 30% के आसपास जो है अल्कोहल का ही मिला था हमें. उसमें से मैक्सिमम यूथ वगैरह थे, मिडिल एज वाले, मतलब प्रोडक्टिव एज ग्रुप में थे. तो अल्कोहल के कारण से नौकरी पर प्रॉब्लम में आ गया है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है ना, तो शादीशुदा में प्रॉब्लम हो गया है, डिवोर्स पे आ गया, कोई तो डिवोर्स भी हो गया है. तो ये कुछ काफी प्रॉब्लम निकल जाता है. इसलिए आप सोशली होने से भी नहीं पीना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा. मैंने All right. So it's not only about the mental and emotional well-being, because of this addiction आपके सोसाइटी में इकोनॉमिक ये प्रॉब्लम सब रहता है सर. सर लोवांग सर, what message would you like to give to general public, because in Arunachal consumption of traditional beverages and apart from that other liquors items are very common. So what message would you like to give to the public? मैं पब्लिक को यही बोलना चाहता हूँ कि फिर जो अल्कोहल अभी इट हैज अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द बॉडी. तो शरीर को जो है हमेशा पॉजिटिव में तो कभी असर पड़ता नहीं, नेगेटिव में तो फिर इसको जितने भी जो रिचुअल्स एक्चुअली ना, इस चीज पे भी हम कम से कम इसको इस्तेमाल करें. और बच्चों को खासतौर पे अभी पेरेंट्स के सभी को भी कि बच्चों को ये सब ना पिलाएं. तो एक बच्चे भी जो है वो न जाने में पी लेते हैं, फिर इसका हैबिट फॉर्म हो जाते हैं. छोटे से जब पीने से जो शुरू हो जाते हैं तो रिचुअल के रूप में, तो बड़े होके भी उनका जो आदत लत लग जाते हैं. तो हमारे एक पेरेंट्स से भी और सोसाइटी से भी एक अपील रहेगा कि आप जो भी करें आप उस एक लिमिट पर रहे, और बच्चों को खासतौर पे एक दारू और ये जितने भी सिगरेट जो पीते, स्मोक्स वगैरह, इनको ना करने दे. और बच्चे अब क्योंकि जब इन्फॉर्म, ये मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि इन्फॉर्म जब चीजें करते हैं तब असर पड़ता है, बिकॉज तब मालूम पड़ता है कि पीपल वोंट डू दैट वन. लेकिन अब जो है इनको जो एक रिचुअल के नाम पे अब कराते हो तो एक बुरी असर पड़ जाते हैं, और सोसाइटी में एक्चुअली अब ये चल जाते तो फिर वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम सोसाइटी, वी लिव इन सोसाइटी. तो इसको जो है ये घूमते रहते हैं सोसाइटी में, और ये दारू जो है वो सोसाइटी से निकल नहीं पाएगा. तो मेरा यही ये होगा, अपील होगा कि आप दारू जो है आप कम से कम इस्तेमाल करें जहां पे भी रिचुअल्स हो, और बच्चों को खासतौर पर ना पिलाए, रेस्ट्रिक्शन लगाए. यही मेरा अपील रहेगा. All right. The discussion tonight reminds us that alcohol consumption is not merely a matter of personal choice. It also has implications for public health, family well-being and community development. My sincere thanks to both our panelists for your insightful thoughts and valuable time. And thanks to all our listeners for joining us on this edition of Watch Up Arunachal. Stay informed, stay healthy and take care. Namaskar.